नई रेसिपीज और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता। वेलकम बैक टू माय चैनल तड़का विद ट्विंस। तो फ्रेंड, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी दिल्ली की मशहूर स्ट्रीट स्टाइल छोले कुलचे की रेसिपी, जो घर में बनाना बहुत आसान है और आपका जब भी मन करे कि स्ट्रीट वाले छोले कुलचे को खाना है तो आप इसे अपने घर में ही झटपट बना सकते हैं। तो चलिए इसे हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें रेड मटर का इस्तेमाल करना है। तो इसे हम ओवरनाइट भिगा कर रख लिए थे। इसे 5 से 6 घंटे भी भिगाएंगे तो ये अच्छे से भीग जाएगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। तो अब यहाँ हमें मटर को उबालना है। तो इसके लिए हम इसे सारे मटर को कुकर में डाल देंगे। मटर को उबालते टाइम आपको ये ध्यान रखना है कि सीटी आपको बीच बीच में चेक करना होगा। कई बार मटर की क्वालिटी पर भी डिपेंड करता है कि हम ज़्यादा सीटी भी लगाते हैं तो नहीं पकता है और कम सीटी में भी वो बहुत जल्दी गल जाता है। तो यहाँ मटर को भिगाते टाइम बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। जितने में मटर भीग जाए उतना ही पानी डालना है। अब हम यहाँ पर हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर डाल देंगे। ये टोटल ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें या ना डालें। अब हम कुकर को गैस पर चढ़ा देंगे और इसमें 5 से 6 सीटी लगने देंगे और इसे पकने देंगे और बीच में चेक भी कर लेंगे। तो दूसरी साइड हम चलते हैं, अपने कुलचे की तैयारी कर लेते हैं। तो कुलचे बनाने के लिए हम सबसे पहले डो लगाएंगे। तो यहाँ पर हम 400 ग्राम मैदा ले लिए हैं और उसमें हाफ टी स्पून खाने वाला सोडा डाल दिए हैं और 1 टीस्पून भर के बेकिंग पाउडर डाल दिए हैं। और यहीं पर अब हम 1 टीस्पून नमक डाल देंगे। और 1 टीस्पून हम यहाँ पर शुगर डाल देंगे और सारी चीज़ों को अच्छी तरह से हम अब मिला लेंगे। जब अच्छी तरह से हमारे सारी चीज़ें मिक्स हो जाएं, अब यहीं पर हम 2 टेबल स्पून ऑयल डाल देंगे और अच्छी तरह से इसे मिला लेंगे। नेक्स्ट इसमें हम दही डाल देंगे और दही के साथ ही हम इस डो को लगाएंगे। बीच बीच में हम थोड़ा सा पानी भी डालकर इसमें इसे अच्छी तरह से सॉफ्ट गूंदेंगे। तो फ्रेंड्स, कुलचे का आटा लगाने के लिए वैसे तो ईस्ट अगर हो तो उससे बहुत अच्छा फर्मेंटेशन होता है, लेकिन अगर सबके घर में ईस्ट नहीं होता तो इसलिए खाने का सोडा, जो मीठा सोडा कहा जाता है, वो सभी के घरों में होता है और बेकिंग पाउडर तकरीबन सभी के घरों में होता है। तो आप अगर उसको भी डालकर और दही के साथ गूंथते हैं तो ये भी बहुत अच्छा फर्मेंटेशन का काम करता है और हमारे कुलचे बहुत सॉफ्ट और बहुत अच्छे, स्वाद में भी अच्छे और हल्के भी बनते हैं। तो यहाँ पर हमें इसे अच्छी तरह से डो को लगाना है। इसको गूंदने में हमें कम से कम 6 से 7 मिनट लगा है। अब इसे हम हाफ एन आवर के लिए ढककर रख देंगे। अब दूसरी साइड हम इमली का छोटा सा टुकड़ा लेकर इसे पानी में भिगाकर छोड़ देंगे। अगर बहुत जल्दी चाहिए तो आप इसे गर्म पानी में भिगा दें और इसी में हम 2 टीस्पून आमचूर पाउडर डाल देंगे। इससे थोड़ा टेस्ट और बढ़ जाएगा। अब हमारे मटर के दाने उबल कर तैयार हो चुके हैं। तो चलिए चेक कर लेते हैं कि कैसा पका है। तो देखिए फ्रेंड्स, सारे मटर अच्छी तरह से गल चुके हैं। तो इसे अब हम एक बाउल में निकाल कर इसकी तैयारी कर लेते हैं। थोड़े से मटर जब खड़े हों तो उसे अच्छी तरह से आप चाहें तो कलछी से या मथनी से मथ सकते हैं। अब हमारे मटर के ऊपर हमने बारीक चॉप किए हुए अनियन के पीसेस डाल देंगे और यहीं पर बारीक चॉप किए हुए टमाटो भी डाल देंगे और अदरक के पीसेस घिसे हुए डाल देंगे और चॉप ग्रीन चिली भी डाल देंगे। अब मसालों को डाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम
1.5 टीस्पून धनिया पाउडर डाल दिए हैं। और यहीं पर अब हम कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दिए हैं कलर के लिए। ब्लैक पेपर पाउडर, भुने हुए जीरे का पाउडर यहाँ डाल देंगे। और 1 टीस्पून चाट मसाला डाल देंगे। क्योंकि मैंने नमक नहीं डाला था मटर उबालते टाइम, तो यहाँ पर हम नमक भी डाल देंगे। और ये अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। और थोड़ा सा और टेस्ट को बढ़ाने के लिए यहाँ पर हम काला नमक का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। और 1/2 टीस्पून गरम मसाला डाल देंगे। ये टोटल ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे डालें, वरना इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो अब यहीं पर हम बारीक कटे हुए धनिया की पत्ती डाल देंगे। और 1/2 नींबू का रस यहाँ पर डाल देंगे। अब जो मैंने इमली भिगाई थी ना, अब उसे अच्छी तरह से मसल लेते हैं। मसल कर उसका सारा पल्प निकाल देते हैं। और अभी उसका भी इस्तेमाल यहाँ पर हम करेंगे। तो तकरीबन 1 से 1.5 टेबल स्पून हम इसका रस भी डाल देंगे, ताकि ये चटपटा खट्टा सा हो जाए। और अच्छी तरह से सारी चीज़ों को हम मिला लेंगे। तो फ्रेंड्स, देखा ना आपने कि छोले कुलचे जब खाने का मन हो तो कुलचे वाले जो छोले होते हैं वो बनाना कितना आसान है। बस उसे भिगाना है, उबालना है, और जो सारी इंग्रेडिएंट्स जो मैंने दिखाई है बस बारी बारी से उसे डालना है, और बस हो गया तैयार आपका कुलचे वाले छोले। तो देखिए फ्रेंड्स, अब इसे अब हम सर्व कर लेते हैं। तो हमारे अभी कुलचे वाले छोले बनकर तैयार हो चुके हैं। ये खाना बनाना बहुत आसान है। तो चलिए अब हम दूसरी साइड अपने कुलचे को तैयार कर लेते हैं। तो कुलचे का डो हमने पहले से ही तैयार कर रखा था, और इसे फर्मेंटेशन के लिए ढक कर रखा हुआ था। देखिए फ्रेंड्स, ये कितना फूल चुका है और कितना सॉफ्ट और हल्का हो चुका है। तो इसे थोड़ा अच्छी तरह से और मल कर इसे गूंदना है। जितना अच्छा हम इसे गूंदेंगे, हमारे कुलचे सॉफ्ट मुलायम बनकर तैयार होंगे और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होंगे। तो अब हम ऐसे दबा दबा कर अपने सारे पेड़ों को एक साइज़ का काट लेंगे। तो जब भी छोले कुलचे खाने का लोगों का मन होता है तो ज़्यादातर लोग कुलचे मार्केट से ही मंगा लेते हैं। लेकिन आज आपको ये हमारी वीडियो देखकर ऐसा लगेगा कि कुलचे तो बनाना घर में बहुत ही आसान है, और टेस्ट भी अच्छा, और खुद से बनाई हुई चीज़ों की जो खुशी होती है उसकी बात ही बहुत निराली है। तो यहाँ पर हम सारे पेड़ों के ऊपर कलौंजी डाल लेंगे, जिसे काला जीरा या मंगरेला भी बोलते हैं। और यहीं पर हम बारीक धनिया की पत्ती कटी हुई डाल देंगे, जो देखने में सुंदर लगेगा, लेकिन ये टोटल ऑप्शनल है। ये दोनों चीज़ें आप चाहें तो डालें या ना डालें। तो इस कुलचे को बेलने के लिए आपको इक्वल चारों साइड से हल्के हाथ से बेलन को चलाना है, और अपने मन मुताबिक इसका आकार दे सकते हैं। या गोल बेल सकते हैं या इसे ओवल शेप में बेल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसे ओवल शेप में बेला है। और अब हमारा कुलचा देखिए, देखने में कितना अच्छा लग रहा है। तो दूसरी साइड हम तवे को गर्म होने के लिए चढ़ा दिए हैं। अब हमारा कुलचा बेलकर तैयार हो गया है। तो चलिए इसे अब हम तवे पर डाल देते हैं। तो कुलचे को हमने तवे पर डाल दिया है, और चारों साइड हम पानी का छींटा डालकर इसको हम एक अच्छी तरह से लीड से ढक देंगे, ताकि इसमें स्टीम बने और ये अच्छी तरह से पके और अच्छी तरह फूले भी। अब दूसरी साइड इसे हम पलट कर दूसरी साइड से भी पका लेंगे। तो हम आज यहाँ पर स्ट्रीट स्टाइल में कुलचे बना रहे हैं, जिससे मैं मसालेदार बनाऊंगी। अगर आप बटर के साथ सेक के खाना चाहते हैं तो इसे हल्का ही सेक कर उतार लें, और जब बटर से सेकें तो फिर दोबारा इसे बटर लगाकर सेक लें। तो इसी तरह से करके हम अपने सारे कुलचे को एक एक करके बना लेंगे। देखिए ये कितनी अच्छी तरह से फूल रहा है, और देखने में भी कितना खूबसूरत लग रहा है। तो अपने घर की बनाई हुई चीज़ों की बात ही अलग होती है। और जब ऐसे आप अपने घर में
कोई भी डिशेस बनाकर अपने फैमिली मेम्बर को खिलाते हो तो आपको भी खुशी मिलती है और घर वालों को भी बहुत खुशी मिलती है। तो इसी तरह से हम सारे कुलचों को बनाकर तैयार कर लेंगे। अब यहाँ पर हमारे सारे कुलचे बनकर रेडी हो चुके हैं। तो आइए कुलचे को हम तोड़कर आपको दिखाते हैं कि हमारा कुलचा अंदर से भी कितना सॉफ्ट बना है और उसमें कितनी जाली बनी हुई है। देखिए फ्रेंड, ये कितना सॉफ्ट और खूब सारी इसमें जाली बनी हुई है। देखिए ये कितना अच्छा लग रहा है देखने में। तो चलिए दूसरे साइड हम चटपटा सा इसका मसाला तैयार कर लेते हैं, जो स्ट्रीट वाले हमें कुलचे पर लगा कर देते हैं खाने के लिए। तो सबसे पहले हम इसमें 2 टेबलस्पून बटर डाल लेंगे और बारीक कटे हुए अदरक के पीसेस और स्लिट किए हुए ग्रीन चिली डाल देंगे। और अब हम 2 प्याज के लंबे लंबे टुकड़े कटे हुए इसमें डाल देंगे और सारी चीज़ों को अच्छी तरह से हम एक बार चला लेंगे और 1 मिनट तक इसे हम ऐसे ही सॉटे कर लेंगे। बहुत ज़्यादा इसे भूनना नहीं है। तो यहीं पर अब हम 2 टमाटर के बारीक पीसेस डाल देंगे और धनिया पत्ती बारीक इसमें डाल देंगे। अब हम बारी बारी से सारे मसाले को भी डाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम 1 टीस्पून धनिया पाउडर डाल देंगे और यहीं पर 1 टीस्पून चाट मसाला डाल देंगे। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून डाल देंगे और ब्लैक पेपर पाउडर 1/2 टीस्पून डाल देंगे। काला नमक डाल देंगे 1/2 टीस्पून और स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और भुने हुए जीरे का पाउडर भी यहाँ पर डाल देंगे। 1/2 नींबू का रस यहाँ डाल देंगे और जो इमली का पल्प मैंने बनाया था ना, उसे भरकर 2 से 3 टीस्पून इसमें डाल देंगे और खट्टी मीठी चटनी डाल देंगे, जिससे थोड़ा टेस्ट बढ़ जाएगा। टेस्ट बहुत इसका मज़े का हो जाएगा, थोड़ा खट्टा थोड़ा मीठा। तो अब सारी चीज़ों को अच्छी तरह से हम मिला लेंगे। मिलाकर इसे थोड़ी देर तक पकने देंगे। अब यहाँ पर हम धनिया की पत्ती डाल देंगे और सारी चीज़ों को अच्छी तरह से अब हम थोड़ा पकने देंगे। अब यहीं पर हम थोड़ा सा इसमें पानी डाल देंगे। इससे मसाले अच्छी तरह से प्याज टमाटर के साथ पक जाएंगे और अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाएंगे और टेस्ट भी बहुत बढ़ जाएगा। तो इसे लगभग 1 मिनट तक पकाने के बाद हम कुलचों को सारे मसाले के ऊपर ऐसे ही रख देंगे, ताकि इसका जो ग्रेवी है ये कुलचों में लग जाए और हमारे अभी कुलचे भी इसके ऊपर रखने से गर्म भी हो जाएंगे। जब आपको खाना है तब ये प्रोसेस आपको करना है। और इसी तरह से जो मसाले हमने बनाए थे इन कुलचों के बीच में लगा लगा कर हम अपने प्लेट्स को रेडी कर लेंगे। तो इस टाइप से हमारे कुलचे बनकर तैयार हो गए हैं। सारे मसालों में अच्छी तरह से ये लिपट कर और इनके अंदर जो ये मसाले जो बने होते हैं ना फ्रेंड्स, ये खाने में बहुत ही स्वाद के लगते हैं। एक बार आप ज़रूर अपने घर में बनाकर इसे ट्राई करें। ये बनाना बहुत सिंपल है, इसे कोई भी बना सकता है। और हमारे वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखें ताकि कोई भी चीज़ स्किप ना हो जाए। और जब आप अपने घर में छोले कुलचे बनाकर अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें तो ये भी बहुत स्वाद के बने और बहुत मज़े के बने। तो फ्रेंड्स, लगा ना ये दिल्ली का स्ट्रीट स्टाइल छोले कुलचे, जो आपको कभी भी मन करे तो आप इसे अपने घर में बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको ये हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी मेरे पेज को फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।